Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को बुक्स एंड ऑथर्स थोड़ा मुश्किल लग रहा था तो मैं ऑलरेडी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ शुरू कर चुकी हूँ। रोज़ मैं आपको 50-50 कुछ बुक्स एंड ऑथर देती हूँ अलग अलग यूनिट्स में से। और कल मैंने यूनिट 2 आपको कराई थी और मैंने आपको 50 बुक्स एंड ऑथर कराए थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि आपका पश्चिमी जो राजनीतिक विचार है उससे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि यार ये यूनिट नंबर 2 है ना, बहुत ही खतरनाक है, उसमें 100 कब कब है मतलब। सो हमने 50 कल कर लिए थे, बाकी बचे हुए 50 हम आज करते हैं। उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं ना। और आपको कोई भी मतलब चाहिए होता है, जैसे कि यार हिंदी में चाहिए कंटेंट या कोई भी डिमांड है कि मैम ये बना दो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ही बोला करो, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों ने बोला था वो सारी चीज़ें अभी पूरी हो रही है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि देखो कल इतने अच्छे व्यूज़ आए तो मैंने सैटरडे संडे भी वीडियो डाली है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा आपको कंटेंट अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये हमने 50 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, 51st से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 51st बुक है हमारी ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस किसकी है, माओ जेडोंग की है, जिसमें उन्होंने दो तरीके की। और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होता है, बेसिकली हम दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि विरोधाभास एक तरीके से। ठीक है, कि दो विरोधी दल हैं। ठीक है, एक तरीके आपने बोला होगा कि एंटेगोनिस्टिक और नॉन एंटेगोनिस्टिक। ठीक है, ये दो उन्होंने विरोधी दल का जिक्र किया है माओ जेडोंग का। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जानना है कि इन दोनों दलों में से किस में जो निपटारा होता है विवाद का वो सबसे जल्दी हो जाता है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस बिलोंग टू माओ जेडोंग। दूसरा है ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, उनकी न्यू डेमोक्रेसी थी क्या कुछ, अगर थी तो मुझे बताओ हाँ या ना। मैं ना थोड़े दिनों से कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ, डोंट वरी, बट मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं अभी तक कंटेंट बनाने में हूँ, फुल ऑन मैं आपके लिए कंटेंट बना रही हूँ। इवन यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी मैंने 100 बुक्स एंड ऑथर बना लिए। ऑन डेमोक्रेसी आपकी माओ जेडोंग है, तो कोई बुरा मत मानना, मैं आराम से कर दूंगी। ठीक है, पेपर के बाद जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं यही कर रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 की लिबर्टेरियन थिंकर है, यानी कि नियो लिबरलिस्ट, दैट इज रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, ये क्या बोलते हैं स्टेट को मुझे बताओ, लिमिटेड बोलते हैं या फिर आपको नेसेसरी इविल बोलते हैं या नाइट वॉचमैन बोलते हैं, इन तीनों में से क्या बोलते हैं? और अगर बाकी दो चीज़ों को कौन बोलता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो। देखो एग्जाम आपका है तो प्रिपरेशन आपको करनी है, तो जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर भी आप ही देंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन का जो विंडिकेशन है 1790 में, ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का है, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी में किस तरीके से मैन ने का बिहेवियर है एंड वुमेन को क्या क्या राइट्स देनी चाहिए वो सब है। एंड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये इनकी एक तरीके से नारीवाद को समर्थन देने वाली एक किताब है, जिसमें उन्होंने वुमेन का जिक्र कर रखा है कि उनकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, क्या ओहदा है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे एजुकेशन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, शादी के बारे में। ठीक है, उनको इक्वल राइट्स यानी कि समान अधिकार मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भी इक्वल पर्सन है। ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि आपकी जो नारीवाद की पहली लहर है ना, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, उनसे बिलोंग करती है। आई होप हिंदी वालों आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड टेंशन मत लो, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और अगर इन केस 1% भी जिस नहीं गया या फिर ये वीडियो वो देख रहे हैं जिनको नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो 1 अगस्त से मैं अपना बैच शुरू कर रही हूँ मंथली इसके हिसाब से, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग पढ़ाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूमन कंडीशन। द ह्यूमन कंडीशन 1968 की है, किसकी, हैना एरेंट की, राइट। इसमें इन्होंने क्या दे रखा था कि यार ह्यूमन कंडीशन किस तरीके से है और ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म मतलब बेसिकली एक तरीके से अधिनायकवाद हो गया आपका, कि सारा मतलब एक ही पार्टी, सिंगल आपकी विचारधारा ही रूल कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 1951 में है, हैना एरेंट की लिखी गई है। और ये जो ह्यूमन कंडीशन है ना, उसमें उन्होंने ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात की है। इन्होंने बोल रखा है कि जैसे द वीटा एक्टिवा एक इन्होंने चीज़ें दी हैं, जिसमें वीटा एक्टिवा बेसिकली 3 चीज़ों को बोला, लेबर, ठीक है, श्रम, वर्क, काम, और एक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना, ये एग्जाम में एज अ फैक्चुअल वो आ सकता है। नेक्स्ट है ऑन रेवोल्यूशन 1953 की, किसकी है, हैना एरेंट। ऑन रेवोल्यूशन 1970 किसकी है, आपकी हैना एरेंट।
ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ठीक है, कि कैसी स्किन है, ब्लैक स्किन है बट वाइट मास्क लगा रखा है, मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स को इन्होंने ब्रिटिशर्स हो गए, मतलब फ्रेंच हो गए, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करते हुए फ्रांस फैनन ने लिखी थी ये बुक। इन्होंने बोला था कि वैसे तो ब्रिटिशर्स बहुत बात करते हैं कि प्योर इम्प्योर की, बट उनकी हरकतें कैसी है कि स्लेवरी, ठीक है, बंधुआ मजदूरी हो गया, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जो कि चीज़ें गलत है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये 1952। और डाइंग कॉलोनियलिज्म, ठीक है, एक कैसा कॉलोनियलिज्म जो मर रहा है, डाइंग है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद 1959 की फ्रांस फैनन की। द रेचिड ऑफ द अर्थ 1961 फ्रांस फैनन, ठीक है। नेक्स्ट है टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, ये भी आपकी फ्रांस फैनन की है। नेक्स्ट है आपके एलियनेशन एंड फ्रीडम, ठीक है, ये भी आपकी फ्रांस फैनन की बुक है। ये सारी बुक्स ना मैच करने के लिए आ जाती है, कभी कभार करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके मैंने ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जॉन रॉल्स की बुक है भाई ये, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपना जस्टिस का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत एक्सप्लेन किया है। इन्होंने न्याय के सिद्धांत में क्या बोला है कि दो चीज़ें बोला है। एक तो भाई सबको इक्वल क्या होनी चाहिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा था इनका डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल में ये बोलते हैं कि भाई देखो, फर्स्ट कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और दूसरा कि जो असमानता है वो इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए कि जो हमारे लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है ना सोसाइटी में, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो। नेक्स्ट है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, यानी कि ओपन सोसाइटी और उसके दुश्मन कौन है। दुश्मन कौन है भाई, इन्होंने कार्ल पॉपर ने बेसिकली बोला था, स्पेसिफिकली प्लेटो के बारे में बोला है, रूसो के बारे में बोला है, हीगल के बारे में बोला है, उनको क्रिटिसाइज, आलोचना की है उनकी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था कि किस किस की आलोचना कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्यों बोला है, क्योंकि जो आपका पारंपरिक उदारवाद था ना, आपका ट्रेडिशनल या क्लासिकल आप लिबरलिज्म की बात करते हो, वो ज़्यादा फोकस आपका इंडिविजुअल पे करता था, इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत ही पॉसेसिव है इंडिविजुअल को लेके, इंडिविजुअल को एंड मानता था, स्टेट को मीन्स मानता था, इसलिए उसको लिमिटेड रखता था, ठीक है। ये CB मैकफर्सन की है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डेमोक्रेसी इन अमेरिका है अलेक्सिस डी टोकेविले की, और इन्होंने ये भी बोला था कि पहले चरण में आपका राजनीतिक तरीके से हम मतलब हमें अधिकार मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिलते हैं, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट आता है आपका प्रिजन नोटबुक्स, ठीक है। प्रिजन नोटबुक्स बेसिकली क्या है, एंटोनियो ग्राम्स्की, जिन्होंने आपका हेजेमनी आधिपत्य वाला सिद्धांत भी दिया था कि इंटेलेक्चुअल्स आपके सोसाइटी में से वही हेजेमनी बनाते हैं, किस तरीके से लीड करते हैं, ये भी इन्होंने बोला था। तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने अपने जो जेल के समय पे जितनी बुक्स लिखी थी ना, जितने ऐसे लिखे थे, उसका कंपाइलेशन है, उसका एक तरीके से संग्रह है प्रिजन नोटबुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न प्रिंस भी किसने लिखी है, एंटोनियो ग्राम्स्की ने लिखी है, राइट। और पुराना वाला जो द प्रिंस है वो किसने, माकियावेली। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, यानी कि राजनीतिक उदारवाद 1993 का क्या लिखा है, जॉन रॉल्स, राइट। नेक्स्ट आती है, आप देखो कुछ आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स तो खत्म हो गए थे, बट फिर मैंने सोचा कि यार पॉलिटिकल थ्योरी जो यूनिट 1 है उससे ले लूँ मैं थोड़े मतलब बुक्स वगैरह, सो दैट आपका 1, 2 एंड 3 अच्छे से हो जाए सारा। ये है द फेमिनाइन मिस्टिक 1963 की, किसकी है, बेटी फ्रेडन, ठीक है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 किसकी है भाई, केट मिलेट की, ठीक है। द फीमेल इनर्ज किसकी है, 1970, दिस इज आपका जर्मेन ग्रेयर, ठीक है। द सेकेंड सेक्स 1949 सिमोन दे बिहेवियर, जिनमें इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि कोई भी वुमेन पैदा नहीं होती, वुमेन बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये बेसिकली ये सोशल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से है, ठीक है, बायोलॉजिकल रूप से नहीं है। नेक्स्ट है द साइलेंट स्प्रिंग 1962 की, किसके द्वारा लिखी गई थी, रेचल कार्सन, और लास्ट ईयर पूछा भी था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये उन्होंने लिखी है जिन्होंने बुद्धिस्ट आपका इकोनॉमी, बुद्धिस्ट इकोनॉमी भी का कॉन्सेप्ट भी दिया है 1974 में, अर्न्स्ट फ्रेडरिक शूमाचर। गाया हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लिखी है जेम्स लवलॉक ने, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, 1979 में दी थी। इन्होंने क्या बोला था इस सिद्धांत में कि यार गाय एक तरीके से अर्थ को लिविंग और एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप 1995 की, किसकी है, ये विल किमलिका की है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ 1992 की, किसकी है, चार्ल्स टेलर की है। किससे संबंधित है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, मल्टी कल्चरलिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म की, यार हम दोबारा सोच रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म 2000 की, किसकी है, भीकू पारेख,
दोबारा सोच रहे मल्टीकल्चरलिज्म, भिक्कू पारेख। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें जीन फ्रैंकोइस लोटार्ड ने 1979 में पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन देने की कोशिश की है। इन्होंने बोला था कि इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स, ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने डिफाइन कर रखा है इसको कि नरेटिव का भी नरेटिव है, ठीक है, आपका सोच की भी एक बड़ी सोच है, और कुछ भी चीज़ सत्य नहीं होती समाज में। कोई भी सत्य आता है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, फिर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी 1972 जैक्वस डरीडा की है, ये भी बुक पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। और एक्सपेक्टर्स ऑफ मार्क्स भी इनकी है, ठीक है, एक्सपेक्टर्स ऑफ मार्क्स 1993। नेक्स्ट आता है आपका मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, किसकी बुक है, 1961, माइकल फॉकर्ट। माइकल फॉकर्ट ने क्या सिद्धांत दिया था कि जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, और नॉलेज और पावर का रिलेशन बताते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा नॉलेज उतनी ज़्यादा पावर, और ये बोलते हैं कि नॉलेज इज़ एवरीवेयर, इसी तरीके से पावर इज़ एवरीवेयर, राइट। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर जो है वो थूसीडाइडस ने लिखी है, और मुझे ये बताओ कि ये जो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर है ये बेसिकली एक तरीके से आप सोच सकते हो कि जो यथार्थवाद है ना उसकी स्टार्टिंग सोच सकते हो, क्योंकि इस बुक में प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि यार यथार्थवाद, ये रियलिज्म, ये जो कॉन्फ्लिक्ट में है नेशंस वो क्यों होते हैं, कि एक थोड़ा प्रॉस्पर करने लग जाता है तो दूसरा उसके हित के अगेंस्ट चल जाता है, तो दोनों में एक बाइपोल्स बन जाता है, ठीक है, बाइपोलर डिवीजन आ जाता है, ठीक है, द्विध्रुवीय एक तरीके से विभाजन हो जाता है। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी बुक में, और ये भी बोल रखा है कि ये ऐसा ना हो, युद्ध वगैरह ना हो, इसके लिए हमें एक बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था वो किसने किया था? इनफैक्ट मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, हॉब्स ने किया था या हीगल ने किया था, ठीक है, सिर्फ इन दोनों में बता दो मुझे। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, किसकी है? मिशेल फॉकल्ट की है अगेन। नेक्स्ट है कि आपका एंशियंट लॉ वगैरह ये वाली बुक किसकी है? हेनरी मेन की है, ठीक है। द मॉडर्न स्टेट तो मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, दिस बिलोंग्स टू मैकाइवर, ये यूनिट नंबर 4 में भी आता है, यूनिट नंबर 1 में भी आता है। आइडिया ऑफ जस्टिस ऑब्वियसली आपका अमर्त्य सेन ने दिया था। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल जस्टिस की बात करूँगी तो वो आएगा टॉम कैम्पबेल। अगर मैं बात करूँगी ग्लोबल जस्टिस की तो आएगा वो थॉमस पॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये सारी बुक पूछी गई है। द रोड टू सर्फडम, सर्फडम होता है बेसिकली स्लेवरी, तो ये फ्रेडरिक अगस्त वॉन हायक की है। नेक्स्ट है एनालेक्स, एनालेक्स बेसिकली एक संग्रह है कन्फ्यूशियस की सारी बुक्स का। नेक्स्ट आती है वुमेन्स स्टेट की, वुमेन की स्टेट है, दिस इज जूलियट मिशेल, ठीक है, जूलियट मिशेल की है। नेक्स्ट आती है आपकी द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम की, फ्रीडम की इकोलॉजी, ये आपका इकोलॉजिज्म के थिंकर यानी कि पारिस्थितिकवाद के प्रोपोनेंट हैं, ये हैं आपके मुर्रे बुकचिन, MURRY मुर्री, आपके बुकचिन, ठीक है। फ्रॉम रेड टू ग्रीन, रेड से यानी कि जो डेंजर साइंस है उससे आप ग्रीनरी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की तरफ जाओ, ये ऐसा कौन बोलता है? रुडोल्फ बहारो, बाहर आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, ओ यार ये तो रिपीट हो गया, चार्ल्स टेलर की है, चलो एक बुक एक्स्ट्रा पूछूंगी अभी लास्ट में। स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी की बहुत अजीब सी मल्टीप्लिसिटी है, ये किसने लिखा है? जेम्स टली ने। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ नेचर, किसकी है? कैरोलिन मर्चेंट, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन किसकी है? आपकी चार्ल्स टेलर अगेन। और मल्टीकल्चरल ओडिसी है आपकी विल किमली का। अच्छा एक बुक रिपीट हुआ था तो एक एक्स्ट्रा बुक पूछना बनता है, राइट। तो आप मुझे बताओ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, नहीं ये वाली बुक नहीं, अच्छा इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसकी बुक है? दिस बिलोंग्स टू लेनिन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बुक है? केसी वेयर है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जेम्स ब्राइस, राइट। सो बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसे शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा, इसलिए आपके पास एक ही तरीका है कंटेंट देने का, शेयर करते जाओ, ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना कंटेंट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर JRF लेके दिखाना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।